देखिए इसमें कहा था हमसे सातवें सवाल में 31वां पद ज्ञात करो, जबकि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद इसका मतलब ये 11 कितना है 38। 11वां पद कैसे निकलता है, पहले पद में जोड़ दीजिए डी का गुणांक, जो भी पद निकाल रहे हैं उससे एक कम, तो a प्लस 11 में से कम करो 10 डी। ये 11वां पद हो गया कितना है 38 समीकरण 11। 16वां पद कितना हुआ a प्लस 15 डी, ये 73 आ गया, समीकरण 2 हो गए। इन्हें ऊपर नीचे लिख लिया हमने, ऊपर नीचे लिखकर घटाने पर, घटाया क्यों, ताकि ये कैंसिल हो जाए। 2 है, 2 का मान तो एक साथ निकलेगा नहीं, एक बार में 1 का निकलेगा, तो विलोपन विधि लगाई हमने जिसमें 1 का मान हमने यहाँ से गायब कर दिया। 1 कैसे गायब होगा, जब इसका निशान बदल माइनस माइनस ए में से 1 गया 0, 15 में से 10 गया 5, निशान 15 और माइनस का 73 है, 73 में 38 घटाया, माइनस 2 के 73 बड़ा 35, माइनस 5 इधर आकर भाग करेगा तो ये कट के आ गया डी का मान 7। डी का मान उठाकर रख दिया कहाँ, समीकरण जैसे डी में मान रखा हमने, समीकरण एक ही है a प्लस 10 डी, तो डी की जगह हमने 7 रखा, 10 सत्ते 70 और जब 70 इधर जाएगा माइनस का हुआ, 70 में से 38 घटाओगे 32 आएगा, 70 बड़ा था माइनस का आया। ये हमने a का मान उठाकर 31वां पद कितना निकलता है, 31वां पद होता है a प्लस 30 डी। a का मान रखा और फिर डी का मान, तो ये आपके पास 32 प्लस 210 घटाओगे माइनस का 178, ये आपका 31वां पद। इसके बाद हम देख रहे हैं 14वां सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, क्या पूछना चाह रहा है। ये 4 का फाड़ा तो पड़ा होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4, ये जो 4, 8, 12, 16, 20, 24 ये सब 4 के गुणज कहलाते हैं। ठीक, हमसे सवाल उसने पूछा है 10 और 250 के बीच में, 10 से बड़े 250 से छोटे 4 के कितने गुणज हैं, यानी वो कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग हो सकती हैं और वो किसके बीच में आनी चाहिए, 10 और 200। तो 10 से बड़ी सबसे पहली संख्या कौन सी है, 4 का गुणज है 12, 12 से अगली 16 से अगली, आखिर कौन सी होगी, ठीक है वो देखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 250। 250 से पहले वाली संख्या कौन सी 4 का गुणज होगी, उसके लिए 4 से 250 को पहले भाग कर लो, 4 6 24, 4 दूनी 8, कितना घटाओगे, इतना घटाओ कितना बचेगा 2, ठीक है। तो अंतिम संख्या जो आएगी जब 250 को भाग कर रहे हैं 4 से, शेषफल कितना आ रहा है 2, तो अगर इसमें से शेषफल घटा दूं तो शेषफल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जब भी हमें किसी संख्या से छोटी संख्या निकालनी है जो किसी से भी भाग करके उसके आसपास है, तो हम उस संख्या से पहले भाग करेंगे दूसरी संख्या को, और शेषफल जैसे ही घटाओगे आपके पास उससे पूर्णतः विभाज्य संख्या निकल जाएगी। तो आप कहेंगे 10 तथा 250 के मध्य 4 से विभाजित होने वाली, यही है गुणज का मतलब। गुणज का मतलब यही होता है कि 4 से विभाजित, वो 4 की गुणज है वो 4 से विभाजित। और कौन सी होगी, 12, 16, 20, 24, 28 और पता नहीं कितनी आएंगी बीच में, आखिर वाली कौन सी आएगी, 250 में से 2 घटाओ कितनी हुई, 248, भाग करके देख लो आप, 4 6 24, 4 दूनी, ठीक है। अब हमें पहले तो ये पता करनी बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी ये कितने गुणज हैं, ये संख्याएं 12 से शुरू करा लिखना और कहाँ तक लिखे, इनकी संख्या कितनी है ये हमारा सवाल। तो संख्या पता है हमें, पता है, अरे पता है नहीं, हाँ ना जवाब दो, नहीं तो मान लो, जो चीज़ नहीं पता उसे मान लो। माना कुल अभीष्ट शब्द का मतलब है जो ज्ञात करना है, अभीष्ट संख्याएं कितनी है, n,
अगर कुल अभीष्ट संख्याएं n है तो 248 कौन सी संख्या होगी? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं कौन सी संख्या होगी? कौन सी होगी? लास्ट होगी, बिल्कुल बात ठीक है। तो अगर मान लो 5 संख्याएं लिखी हैं, कितनी, अगर मान लो यहाँ तक लिखी होती 4 संख्याएं, तो 24 कौन सी संख्या होती? चौथी संख्या होती। चौथी क्यों होती? क्योंकि कुल संख्याएं 4 है। ये कितनी संख्या लिखी है? n, 5 नहीं है, 24 के आगे और भी बहुत सारी है पीछे, हमने कितनी मान ली है? n। तो ये कौन सी संख्या होगी? nवीं संख्या। ठीक है, जब कुल संख्याएं n है तो nवीं संख्या कौन सी होगी? ये वाली बात समझ में आ गई नहीं? nवीं संख्या का मतलब an 248। an क्या होगा? क्योंकि ये तो एपी है, ये तो एपी है जिसका प्रथम पद कितना है और सर्वांतर कितना है? डी। निकाल दो। यहाँ पर इसके ऊपर निकालना पड़ेगा हमें, तो नीचे कर दें। ए बराबर कितना हुआ? 12 और डी का मान कितना आएगा? दूसरे पद में से पहला पद घटाओ या तीसरे में से दूसरा पद घटाओ, बराबर आना चाहिए तभी एपी होगी। यही तो नियम है एपी का। तो मैंने पहले ही ये काम मुझे कर लेना था कि पहले दूसरे में से पहला पद घटाते और तीसरे में से दूसरा, ये बराबर आ रहे हैं, अतः यह एक एपी है। ये वाली बात आपको यहाँ लिखनी है। अतः दी गई संख्या या अभीष्ट संख्याएं अतः उपरोक्त श्रेणी कैसी होगी? एपी है, जहां an बराबर कितना हो गया? 248। क्योंकि मैंने इसके n पद तो मान लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये एपी है या नहीं है। एपी के सूत्र तो तभी लगेंगे ना जब एपी होगी। अभी तो मैंने 4 के गुणज लिखे हैं यहाँ पे, फिर मैंने चेक किया कि भाई कितनी संख्या है, ये मुझे पता करना था, मैंने कह दिया n संख्या है। अब पता कैसे करें? उसके लिए हमने देखा भाई प्रथम पद तो चलो 12 हो गया, लेकिन क्या इनका सर्वांतर बराबर आ रहा है? जैसे दूसरी में से पहली और तीसरी में से दूसरी संख्या घटाई हमने, तभी दोनों बराबर आ गए निकल के। जैसे ये बराबर आए हमें ये पता लग गया कि ये क्या है? एपी है। जैसे ही इसका पता लगा ये एपी है, तुरंत एपी का सूत्र लगा दिया कि nवां पद 248 है, अतः an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a का मान रखो 12, n का मान रखो पता नहीं, ऐसे रख देंगे है ही नहीं, और डी का मान 4। कितना आ गया भैया? n माइनस 1 गुणा 4 बराबर 248 माइनस 12। तो अब यहाँ जगह है n माइनस 1 बराबर 248 में 12 घटाओ 6, 3, 2 और भाग किससे कर दोगे? 4 से। ठीक है, तो n माइनस 1 किसके बराबर आ गया? 4 पंजे 20, 4 निम 36। n किसके बराबर आ गया? ये माइनस में लगा प्लस। अतः कितनी संख्याएं हैं 10 से 250 के बीच? 4 से विभाजित 60। पूरा आंसर लिखिए। अतः 10 और 250 के मध्य 60 संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित। नोट। ठीक, अभी रुको, एक सवाल और देखो। इसी का भाई है छोटा 13 कहना 3 अंकों वाली, ये 4 अंकों की भी पूछ सकता है, 5 अंकों की भी पूछ सकता है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? 7 की जगह वो 8, 5, 7, 13, 14 कोई भी संख्या का प्रयोग कर सकता है। 7 से क्लियर हो गया? तो शुरुआत कहाँ से करनी है? 3 अंकों वाली संख्या। सबसे पहले 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी? 100। अब 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, तो सबसे पहली संख्या जो 7 से विभाजित है वो पता होनी चाहिए।
सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की 999। 999 से छोटी सबसे मतलब 7 से विभाजित सबसे पहली संख्या, उससे अगली संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। तो हर संख्या में 7 जोड़ रहे हैं तो अगला गुणक निकल के आ रहा है। 7 में 7 जोड़ो 14 है, 7 से विभाजित। 14 में 7 जोड़ो 21, 7 से विभाजित। ना तो 15 होगा, ना 16 होगा, ना 17 होगा, ना 18 होगा, ना 19 होगा, ना 20 होगा। 21 के बाद 7 जोड़ो 28, है ना। तो 28 7 से विभाजित होगा। 21 और 28 के बीच में कोई भी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो जितनी भी संख्या 7 से विभाजित होंगी वो पहली वाली पता कर लो, फिर उनमें 7 जोड़ते चले जाओ, फिर आखिरी वाली पता कर लो। शुरू के 2-3 पता लग जाए, उससे तो ये पता लग जाएगा कि ये एपी बन रही है। और आखिर वाली पता लग गई तो तुरंत उसे एन पद मान के एनवा मान लेंगे और एन का सूत्र लगाएंगे, तुरंत आंसर आएगा। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? पहली संख्या पता करना। दूसरा काम क्या होगा? एन, अंतिम संख्या पता करना। ठीक है, तो पहले दोनों पता करने के लिए आप इस सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की कौन सी होती है? 100 को 7 से भाग कर दो। 7 ही कम 7, 3, 7 4 28। कितना बचा सिस्टम? अब अगर मैं इसमें से 2 घटा देता हूं तो ये तो अलग बात है कि 7 से विभाजित संख्या आ जाएगी, लेकिन वो 2 अंकों की रह जाएगी। हमें 7 से विभाजित कितने अंकों की संख्या निकालनी है? यानी 100 में कुछ जोड़ के आना चाहिए। ठीक, अब जो शेषफल है 7 से भाग करने पर वो या तो 0 होगा तो 7 से विभाजित हो जाएगी, और 0 के अलावा कुछ होगा, ठीक है, तो 7 से विभाजित नहीं होगी। अच्छा, ये हमारा घटा क्या आया है? तो जितनी संख्या ये बढ़ती है कि मान लो ये 1 होता, ये 1 होता, शेषफल कितना हो जाता? 3, क्योंकि यहाँ 1 आ जाता। तो 11 में से 8 घटा 3 आता। ये 2 होता तो शेषफल कितना आता? 4। यानी इसमें जितना जोड़ोगे शेषफल में उतना जुड़ता चला जाएगा। ये 4 होता तो कितना आता? 6 आता शेषफल। अरे 6 नहीं होता? नहीं आई बात समझ। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 होता तो 14 में से 8 जाते तो कितना बचता? 6। लेकिन अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 उतारते, 7 पंजे शेषफल कितना आता है? 0। क्योंकि किसी संख्या से जब दूसरी संख्या को भाग करते हैं तो शेषफल 0 से उस संख्या से एक कम के बीच में। 7 से भाग करोगे अधिकतम शेषफल कितना आ सकता है? 6 से ज़्यादा शेषफल नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही 7 आएगा वो संख्या उससे पूरी विभाजित हो जाएगी। 8 शेषफल आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम फिर भाग कर देंगे 7 ही कम 7। क्लियर हो गई बात? तो अब पहले 7 से सबसे बड़ी संख्या को भाग करके रखो। 7 ही कम 7 बचा 2, 7 4 बचा 1, 7 2 14 बचा। यहाँ शेषफल कितना बच रहा है? अब इस संख्या में से कुछ 5 को जोड़ोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो घटाने पर जो संख्या 7 से विभाजित होगी वो सीधे शेषफल घटा के आ जाएगा। कौन सी संख्या आई घटाने के बाद? 999 में से 5 घटा दीजिए। ठीक, तो आप लिखिए सबसे पहले 7 से विभाजित 3 अंकों की प्रथम संख्या हो जाएगी 100 प्लस। अब शेषफल घटाना नहीं है, शेषफल जोड़ना है। जोड़ने के लिए देखो अगली संख्या कैसे आएगी। अगला यानी 7 से भाग कर रहे हो तो अगर शेषफल 7 होगा तभी पूरी तरह भाग हो पाएगी। 7 होगा तो पूरा कट जाएगा ना। इसको 7 करने के लिए कितना जोड़े इसमें? 5। ठीक है, तो 100 प्लस 5 वो पहली संख्या होगी, यानी कितनी हो गई? 105। 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे निकलेगी? 9 में से शेषफल घटा दो, 5 कितना आ गया? तो आप लिखेंगे अतः 3 अंकों की सात से विभाजित होने वाली संख्या
कौन कौन सी होगी? पहली होगी 105, दूसरी कितनी होगी? 7 जोड़ दो, 100, तीसरी कितनी होगी? 100, चौथी कितनी होगी? 136, पता नहीं और कितनी आएगी, आगे कौन सी आएगी? ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ पर? डी निकालोगे, 112 में से 105 घटाओ, चाहे 119 में से 112 घटाओ, कितना आ गया? 7। समान आया है, अतः जो श्रेणी है वो क्या बन रही है? एपी है। माना श्रेणी में कुल पद कितने हैं? n है, तो an कितना हो जाएगा? 994। an का मतलब हुआ a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर 994। a और d का मान रख के n का मान आप निकालेंगे। अभी वही n का मान वो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या होगी, वो आप देख लीजिए कितनी आ रही है, वो आप खुद निकालिए फटाफट।